राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ पूर्णिमा 2025 में 10 जून और 11 जून दोनों दिन पड़ रही है। उदय तिथि के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 11 जून 2025 बुधवार को रखा जाएगा। हालांकि कई जगहों पर पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के अनुसार 10 जून मंगलवार को भी व्रत रखा जाएगा। खासकर जब संध्या के समय पूर्णिमा तिथि होती है। स्नान दान जैसे पुण्य कर्म 11 जून को किए जाएंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा 2025 शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 10 जून 2025 मंगलवार सुबह 11:35 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 11 जून 2025 बुधवार दोपहर 1:13 तक। चंद्रोदय का समय 10 जून को शाम 6:45 पर लगभग। शुभ योग और मुहूर्त 11 जून 2025 के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक। विजया मुहूर्त दोपहर 2:40 से 3:36 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:18 से 7:38। निस्ता मुहूर्त रात 12:01 से 12:41 तक। 12 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे बट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। पवित्र स्नान और दान। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। पितरों का तर्पण। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। चंद्र दोष से मुक्ति। चंद्रदेव की पूजा करने से कुंडली में चंद्र दोष की स्थिति में राहत मिलती है। सुख समृद्धि। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख समृद्धि और धन धान की कमी नहीं होती है। अखंड सौभाग्य। विवाहित स्त्रियां इस दिन बट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। बट सावित्री पूर्णिमा व्रत कथा। ज्येष्ठ पूर्णिमा को बट सावित्री पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा का पाठ किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मध्यभद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। उन्होंने अपने लिए सत्यवान को पति के रूप में चुना, जो साल्व देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र थे। नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। इसके बावजूद सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ वन में रहने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया तो सावित्री ने व्रत रखा और सत्यवान के साथ वन में गई। जब सत्यवान लकड़ियां काटते हुए अचेत होकर गिर पड़े तो सावित्री ने अपने पति का सिर अपने गोद में रख लिया। कुछ ही देर में यमराज सत्यवान के प्राण रहने के लिए प्रकट हुए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे अपने पति की प्राण वापस करने की विनती की। यमराज ने सावित्री की पतिव्रता और निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन सत्यवान के प्राण वापस न देने की शर्त रखी। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, दूसरे वरदान में उनके खोए हुए राज्य की वापसी मांगी और तीसरे वरदान में सत्यवान से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर तीनों वरदान दे दिए, लेकिन जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री ने उन्हें स्मरण कराया कि सत्यवान के बिना वे 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती है। सावित्री की बुद्धिमा और धर्मपरायणता से प्रभावित होकर यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। सत्यवान जीवित हो उठे और सावित्री उन्हें लेकर उसी बट वृक्ष के पास लौट आई। तभी से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बट वृक्ष की पूजा की जाने लगी और यह व्रत पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।